नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर की बात चाय के साथ। तो आज का जो कोट है वो ये है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं परंतु उनके फल सदैव मीठे होते हैं। ठीक है, और ये कहा था ग्रेट फिलोसोफर अरस्तु ने। ठीक है ना, और यह इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है, ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे एक बृहद एग्जाम्पल भी रहा है। सबसे बड़े जो फिलोसोफर रहे हैं वो अरस्तु रहे हैं। ठीक है, और अरस्तु के शिष्य कौन हुए थे, सुकरात। अरस्तु के जो शिष्य थे वो थे सुकरात। सुकरात का जो शिष्य था वो थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे सिकंदर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक क्रम भी रहा है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और सिकंदर। ठीक है, जिसने सिकंदर वो है जिसने पूरी दुनिया जीती। ठीक है, आइए आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो स्टार्टअप महाकुंभ जो है उसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा कंपनियां बड़ी और छोटी मिला के उनके स्टार्टअप के लिए एक प्रोग्राम है जो नई दिल्ली के मंडपम से, ठीक है ना, भारत मंडपम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी स्टार्ट किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो कहाँ होगा, नई दिल्ली, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन है जिसमें रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है, हितधारकों और विशेषज्ञों के संगम से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, ये जितने भी नए पैटर्न हैं अभी उन पे ये एक स्टार्टअप जो है वो प्रारंभ किया गया है। और इसके लिए एक बहुत बड़े विशाल कुंभ का, स्टार्टअप कुंभ का आयोजन नाम दिया गया है उसे, जिसका आयोजन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रूस में 1992 के आईएफएस अधिकारी हैं विनय कुमार। क्या नाम है, विनय कुमार। इनको अभी यहां पर अपॉइंट किया गया है। आइए देखते हैं, ये हैं विनय कुमार जी, विनय कुमार जो 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जैसे आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे ही आईएफएस मिलता है जो लोग फॉरेन सर्विसेज चूज करते हैं। तो इन्होंने 1992 बैच के हैं। विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार जो है वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत है और ये 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से ही करता है। अभी 2023-24 में भी लगभग 36% हथियारों का जो आयात है वो हमने रूस से किया है। ठीक है ना, और ये पहली बार हुआ है कि हमने 50% से कम हथियार जो है वो रूस से आयात किए हैं। ये एक बड़ी खबर है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो दुनिया के सबसे खुशहाल देश जो है वो है फिनलैंड। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे डेनमार्क है। तो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। जर्मनी इस बार टॉप 20 से बाहर आ गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड की बादशाहत जो है लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है नंबर 1 पे है, दूसरे पायदान पे डेनमार्क है और तीसरे पर आइसलैंड है। अमेरिका और जर्मनी जो है वो टॉप 20 से बाहर आ गए हैं और अमेरिका 23वें नंबर पे है और जर्मनी 24वें नंबर पे है। ठीक है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के संचालित विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि ये विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है वो प्रकाशित की जाती है। और पहली रिपोर्ट जो है वो 2012 में प्रकाशित की गई थी और फिर से उसके बाद हर वर्ष मार्च महीने में जारी की जाती है। भारत जो है इस बार 126वें पायदान पर रहा है, काफी नीचे है भारत। ठीक है ना, 190 देशों की सूची में 126वें नंबर पे भारत जो है इस इंडेक्स पे है। चलिए आगे देखते हैं।
ये देखिए, ये सबसे खुशहाल देश है। पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे स्वीडन है, पांचवें पे इजराइल है, छठवें पे नीदरलैंड है, सातवें पे नॉर्वे है, आठवें पे लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। आप अगर इस पूरी सूची को देखें तो केवल एक इजराइल जो है वो एशियन कंट्री है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो एक दूसरा देश है। मतलब 10 में से 8 जो हैं वो कहाँ से हैं? यूरोप से हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2 में से केवल एक इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अन्य महाद्वीपों से संबद्ध है। अब अगर यहाँ पे सबसे कम खुशहाल 10 देशों की बात कही जाए तो 143वें नंबर पे अफगानिस्तान है, 142वें नंबर पे लेबनान है, 141 नंबर पे लिसोटो है, सेरा लियोन है, कॉन्गो है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, मलावी है, स्वीनी है, जाम्बिया है। तो ये सबसे कम खुशहाल देश जो है वो है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया है किरण रिजिजू को। किसको दिया गया है? किरण रिजिजू को दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और यह किसने सौंपा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। ये जो फोटो है ये अतिरिक्त प्रभार वाले किरण रिजिजू की है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो गगनयान क्रू की सहायता के लिए सहायता कौन करेगा? आपका मित्र करेगा। तो इसके लिए जो ऐप है वो कौन सी है? सखी। ठीक है ना, तो सखी ऐप जो है वो अभी गगनयान क्रू की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VRSC के गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी। अब इसका फुल फॉर्म देखें तो स्पेस बॉर्न एक साथ हो गया तो इसका S, ठीक है ना, AKH और I, ये सखी लॉन्च किया गया है। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज फॉर क्रू इंटरैक्शन। ठीक है ना, तो ये सखी लॉन्च किया गया है और ये ऐप जो है अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। ये देखिए, ये सखी ऐप है, ये इसरो, इसमें एक साइट बना हुआ है और इसमें क्या क्या है? टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है, डाटा लॉगिंग है, हेल्थ मॉनिटरिंग है, मैसेज आप कर सकते हैं, फ्लाइट डायनामिक्स है और क्रू का इंटरवेंशन है। तो ये सारी चीजें इस पे बनी हुई हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो अतिरिक्त जिम्मेदारी जो दी गई है वो दी गई है CP राधाकृष्णन जी को। किसको दी गई है? CP राधाकृष्णन को। आइए देखते हैं इनके बारे में। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी तमिलसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया है इन्होंने, और इन्हें पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है ना, तो CP राधाकृष्णन इस समय झारखंड और उसके बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी, ये 2 राज्यों का अतिरिक्त प्रभार है और झारखंड के वो वास्तविक राज्यपाल है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है अभी कल मनाया गया है 21 मार्च को। ठीक है ना, ये 21 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखें। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र की एक पहल के रूप में भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की जो थीम है, इस बार की आपको थीम याद रखनी है, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलेंट कम्युनिटीज, ये इस बार की थीम रही है। ठीक है, चले। हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, अर्थात इमरजेंसी लाई गई है? तो इमरजेंसी अभी लाई गई है आइसलैंड में। कहां पे लाई गई है? आइसलैंड में एक
बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद जो है वहां पे आपातकाल की घोषणा जो है कर दी गई है। आइए देखते हैं। आइसलैंड के रेजस प्रायद्वीप में 16 मार्च 2024 को ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की जो है वो घोषणा कर दी गई है। इससे पहले आप देखिए तो 8 फरवरी 2024 को भी यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और इस ज्वालामुखी विस्फोट से 3 किलोमीटर लंबी दूरी तक दरारें आ गई थी। ठीक है ना। इसे देखते हुए यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल ब्लू लैगून सहित आसपास के क्षेत्रों को भी खाली करा दिया गया है और आइसलैंड जो है वो उत्तरी अटलांटिक के ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। यहाँ धरती के कुछ सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आइसलैंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आइसलैंड के बारे में और देख लीजिए। आइसलैंड की जो राजधानी है वो रेक्काविक है, जो इसका सबसे बड़ा नगर भी है। यहाँ की जो भाषा है वो आइसलैंडिक है। ये एक संवैधानिक गणतंत्र है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं ओलाफर रागनर ग्रिम्सन और प्रधानमंत्री हैं जीर हिल्मर हार्डे। इसका जो संप्रभुता है वो 1 दिसंबर 1918 से ये देश बन गया था, जो किससे अलग हुआ था? डेनमार्क से अलग हुआ था। और ये गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना ये 17 जून 1944 को। तो इसका रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 17 जून 1944, 17 जून को मनाया जाता है। ये आप देखिए, ये पूरा आइसलैंड है। ठीक है, और ये इसकी राजधानी है रेक्याविक। चलिए, हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई का भी जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किया गया है राहुल सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है और राहुल सिंह ने इस पद पर नियुक्ति के साथ निधि छिब्बर को भी प्रतिस्थापित कर दिया, क्योंकि निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग में बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। तो इसके पहले तक, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 16 मार्च से पहले जो है वो निधि छिब्बर जो है वो सीबीएसई की हेड रही हैं, अध्यक्ष रही हैं, और उसके बाद उनको नीति आयोग में बतौर सलाहकार अपॉइंट कर लिया गया, इसीलिए वो पद रिक्त हुआ और उस पद को भरने के लिए फिर राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष बना दिया गया है। राहुल सिंह वर्तमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी में अवर सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है ना। तो इसके पहले तक ये कहां पे थे? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में पदस्थ थे। चलिए अगला देखते हैं। अभी थोड़ा सा जो नई नियुक्तियां हैं वो भी देख लीजिए। किशोर मकवाना को एनसीएससी का अध्यक्ष, ठीक है ना, अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें उसके बाद श्री एएस राजीव को सीवीसी चीफ विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजिलेंस कमिश्नर है ये। ठीक है। संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है वो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो सदस्य है वो आशा लकड़ा जी को नियुक्त किया गया है और इसी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ही अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। ये एनसीएससी लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 29,55,000 रुपए का जुर्माना जो है अभी लगा है बंधन बैंक पे, क्योंकि इसने आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, इसलिए इस पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। आइए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियामक मानदंडों का पालन न करने पर दोषी पाए जाने पर बैंक ऑफ इंडिया और निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, और इस पर इन्होंने 1.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि बंधन बैंक पर कितना लगा है? 29,55,000 रुपए का जुर्माना लगा है। ठीक है ना। और इस पे मेन चीज है कि बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई के जमा पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा और अग्रिम ऋण पर ब्याज दर के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2016 इसको सुधार लीजिएगा, 2016 का उल्लंघन करने के आधार पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना जो है बैंक ऑफ इंडिया जो सार्वजनिक क्षेत्र का है उस पर भी लगा है और प्राइवेट सेक्टर पे बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का ये जुर्माना जो है वो लगाया गया है। चलिए, ये कल का प्रश्न था, आप लोगों में 2 या 3 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। जिसका आंसर है मैथ्यू वेड कहाँ के लिए खेलते हैं? ये विकेट कीपर और बैटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है ना। अभी इन्होंने हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास भी लिया है। आज का जो प्रश्न है वो है कि कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप
हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।